नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों जैसा कि टेलीग्राम पे मैंने पूरा वो पीडीएफ डाल दी थी कि किस किस तरीके से आपको कैसे कैसे पूरा जो मेडिकल के लिए जो बोर्ड गठित किए जा रहे हैं और आपका 18 अक्टूबर से नोटिस के हिसाब से आपका 18 अक्टूबर से जो है 17-18 अक्टूबर से आपका मेडिकल होना प्रस्तावित है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है या हो सकता है कि वो दीपावली की वजह से आफ्टर मतलब दीपावली ही उसको कर दें। हो सकता है 1 नवंबर से या 31 अक्टूबर से, कैसे भी कर सकते हैं वो। ठीक है, क्योंकि 18 के बाद ज़्यादा मतलब दिन तो बचते नहीं है, या ये हो सकता है कि 4 से 5 दिनों में ही निपटा दें सब कुछ। ठीक है, तो अब हमें देखना क्या है कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पिछले बार 2016 में अगर आप ध्यान देंगे तो रिपोर्ट के अनुसार 2016 में 3307 की वैकेंसी थी और आपके लगभग 2400 कुछ का रिजल्ट आया था। ठीक है, 2200 या 2400 कुछ का रिजल्ट आया था। ट्रेनिंग पर आपके पासिंग आउट हुई है तो 1903 लड़के या 1909 लड़के ऐसी कुछ थे। पता जब मतलब जब जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 284 बच्चे ऐसे थे जो कि मेडिकल में फेल हुए थे। ठीक है, 284 बच्चे हैं। तो आप इतना ध्यान रख लीजिए कि कोई अगर दिमाग में अपने ये लिए हुए है कि मेडिकल में फेल नहीं होते हैं, मैं तो परमानेंट दरोगा बन चुका हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपके सामने एक हर्डल और है। ठीक है, तो उसको बहुत तरीके से, ठीक है, अगर किसी के नौकनी है, ठीक, तो वो सावधान हो जाइए, क्योंकि नौकनी को बहुत ही मतलब उससे देखते हैं वो लोग, और नौकनी को किस खड़े होने का क्या पोस्चर होता है जिसमें कि नौकनी को जो है थोड़ा सा आप इग्नोर करवा सकते हैं वहाँ पे, तो वो आप YouTube पे देख लीजिए, काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लोग आर्मी तक में सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तुम्हारे कबूतर जैसे पैर हैं। ठीक है, कि मतलब बिल्कुल ही अंदर को हैं बाहर को हैं, जो दूर से दिखता है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, पहले के टाइम पे जैसे बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर वो एक हमारे यहाँ था, उसका तो ये था, वो उसका तो सेलेक्ट हो गया। वो पहले के टाइम पे बहुत अलग चीज़ थी, अब बहुत ही अलग चीज़ हैं। ठीक है, तो फेल हुआ जाता है, इसमें फेल होते हैं बहुत बच्चे, इसमें भी फेल होंगे, कम से कम 500 से 550 बच्चे इसमें फेल हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, और डर लग रहा है तो भाई कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, देखिए कि आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं है। एक छोटा सा अपना जिला अस्पताल में जाके या किसी आप फिजिशियन के पास जाके जो है अपना मेडिकल करा लीजिए, क्या जा रहा है, 500-600 रुपये का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है उसमें। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स जितने भी हों आपके, ठीक, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान, एक नोटिस आएगा प्रॉपर तरीके से, ये तो इंटरनल जो नोटिस है वो एक तरीके से आया है, एक नोटिस आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको एडमिट कार्ड जब आएगा, एडमिट कार्ड में आपको लिखा हुआ होगा कि आपको इस दिन जो है आपको ये डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। फॉर SC ST OBC EWS जितनी भी हों उस सभी को आपको लेके जाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ के मत जाना। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर आप, मैंने उस नोटिस को पूरा पढ़ा, उसमें ये है कि अगर आप किसी कारणवश अगर आप अनुपस्थित रहते हैं, मान लीजिए आप मेडिकल के लिए निकले और आप किसी कारणवश अनुपस्थित हो गए या घर में कोई ऐसी इंसिडेंट हो गया कि आप अनुपस्थित हो गए, तो वो ये कहते हैं कि अगले दिन जो मेडिकल हो, जैसे आपका मेडिकल मान लो आगरा में था, ठीक है, तो आप आज मेडिकल था आपका, आप आज मेडिकल नहीं दे पाए, कल आप जाइए, जाने के बाद वहां पर जो बोर्ड बैठा होगा उसको आप रीज़न बताइए, अच्छे से समझाइए कि सर मैं ऐसे इस तरीके से ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ, जो भी आपके पास एविडेंस हो वो रखिए। उसके बाद वो बोर्ड आपको तुरंत वहां पर जो है अगली डेट दे देगा, या हो सकता है उसी दिन शाम को आपका, जब सारे बच्चे निपट जाएंगे उसके बाद आपका मेडिकल हो जाए, उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और अगर आप दूसरी बार भी अनुपस्थित रहते हैं तो भाई आपका फिर तीसरी बार आपको टाइम, मतलब आपको टाइम नहीं दिया जाएगा तीसरी बार। ठीक है, तो ये उसमें चीज़ थी। ओवर कॉन्फिडेंस होने की कोशिश मत करना, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रखना, बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके मेडिकल में फालतू में चीज़ें हो रही हैं, निकाला जा रहा है, या आपको डाउट है, तो आप तुरंत वहाँ पर बताइए कि जो बोर्ड को कि सर मुझे री मेडिकल या फिर मुझे री जांच आपको करवानी है अपनी। ठीक है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। हो सकता है कि आपको वो 2 से 3 दिन का टाइम दे दें, तो 2 से 3 दिन बाद का टाइम दे दें और आपका री मेडिकल आपका हो जाए। ठीक है, संतुष्टि रखिए, क्योंकि देखिए बात ये होती है इतनी मेहनत के बाद, सेलेक्ट होने के बाद जो है आप अगर घर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगता है। ठीक, तो ये चीज़ है। बाकी तो नॉर्मल होता है, 50-50 बच्चों का उन्होंने स्लॉट बताया कि एक बार में 50 बच्चे, जैसे एक सेंटर पर मान लीजिए एलोकेशन हुआ 200 बच्चों का, कि एक दिन में 200 बच्चों का मेडिकल होगा, तो 50-50 के स्लॉट में अंदर जाएंगे बच्चे।
ठीक है। उसमें ये होता है कि किसी का हाइट नपरी है तो दूसरे की जो है जो आपका चेस्ट नपरा है तो तीसरे का आपके नौकरी नपरी है, चौथे की आपके दांत वगैरह ये सब चेक हो रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, ज़्यादा नहीं। हाँ ये बात है कि भाई बोर्ड टू बोर्ड डिपेंड करता है। हो सकता है कि मतलब मेरठ का बोर्ड अच्छा हो सकता है कि आगरा का बोर्ड या गोरखपुर का बोर्ड महा बकवास हो, वो कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा हो उनको जैसे कि लेफ्टिनेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि एक ही जगह से एक नौकरी का लड़का सेलेक्ट हो जा रहा है, फ्लैट फिट का लड़का सेलेक्ट हो जा रहा है, और दूसरी जगह से वही लड़का बाहर, दूसरा लड़का जो है उन्हीं चीज़ों को लेके वो बाहर हो जा रहा है, ठीक है। फ्लैट फिट का एक देखिए 2-3 चीज़ें होती है जिसमें टेम्परेरी आउट और परमानेंट आउट करते हैं ये लोग। एक टेम्परेरी आउट में आपका रहता है कि जैसे आपका पाइल्स वगैरह है, वैसे तो पाइल्स वगैरह नहीं देखी जाती है, लेकिन हो सकता है कि कोई बोर्ड, जैसे पिछली बार मुझे पता चला था 2019 में शायद हुआ था कि एक कांस्टेबल का जो बैच था उसमें मतलब मुरादाबाद में आपका नॉर्मल चेकिंग हो रही है, मतलब नॉर्मल मतलब ऐसी देख लिया, हाँ शरीर वेट थोड़ा सा वो देख लिया आपका, और वही आपका मैनपुरी में ऐसी चेकिंग हो रही है जैसे कि मतलब लेफ्टिनेंट की और एयरफोर्स का जो पायलट होता है उस टाइप की चेकिंग हो रही है। पूरा पूरा मतलब पाइल्स वाइल्स का देखना, पूरा एकदम कच्चा वच्चा उतार के देखना, सब कुछ ऐसा मतलब बहुत ही अजीब था उस टाइम पे। लेकिन बाद में बहुत जगह ये चीज़ें पता चली तो बाद में ये ऐसा बंद कर दिया गया, क्योंकि नॉन गजेटेड पोस्ट हैं, आपको कोई क्या नाम है प्लेन थोड़ी ना उड़वाना इनसे, भाई सिंपल सी पब्लिक डीलिंग का काम रहेगा इनका। तो ये चीज़ है, ठीक। बहुत ही नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अपना अच्छे से आप करवा लेना वहाँ पे। लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब आप ये कहेंगे सर DVPST तो जो है वो हमारा हो चुका है, दौड़ भी हो चुकी है और फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। नहीं, एक बार और होता है यहाँ पे, ठीक है ना, एक बार यहाँ पर और होता है। तो वो आपको जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो आपके बाकायदा ज़िले में आपके SSP के यहाँ लेटर पहुँचेगा, फिर आपके घर पहुँचेगा और फिर आपको बताया जाएगा कि हाँ इस दिन आपको ऐसे ऐसे आना है। पुलिस लाइन्स में ही मेडिकल होते हैं ज़्यादातर, 99% पुलिस लाइन में मेडिकल होते हैं, ठीक। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। हाथ पैर अपने बचाए रखिए नौकरी लगने तक, नौकरी लगने तक, ट्रेनिंग लगने तक। दूसरी बात ट्रेनिंग की, देखिए अक्टूबर में अगर आपके मेडिकल्स हो जाते हैं तो आपका दिसंबर या जनवरी में आप लोग ट्रेनिंग पर जाएंगे। बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से बहुत धुरंधर, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले ये सोचते हैं कि आज मेडिकल कल ट्रेनिंग सेंटर में। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है अभी, ना ही कोई लेटर आया है ना कुछ है, क्योंकि मेडिकल के बाद पता चलेगा कि कितने बच्चे बाहर हुए हैं, कितने बच्चे अंदर हुए हैं। उसके बाद उनका, क्योंकि अभी हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग चल रही है ज़्यादातर ट्रेनिंग सेंटर्स पे, इनकी भी ख़त्म हो जाएंगी। आपको जहाँ तक मुझे लगता है कि दिसंबर में ये लोग भेज सकते हैं या जनवरी में भेजेंगे आपको। तो दिसंबर और जनवरी भी ज़्यादा दूर नहीं है। जहां आपने 3-4 महीने वेट किया, 1-2 महीने और वेट कर लीजिए। हाथ पर अपने संभाल के रखिए, क्योंकि अगर आप किसी कारणवश ट्रेनिंग पे नहीं जा पाते हैं तो फिर उसमें यह है कि आपको जो है नेक्स्ट बैच में आना पड़ेगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर खुल के ये चीज़ बता देता हूँ, जो लड़कियाँ मैरिड हो गई हैं या फिर मैरिड होने वाली हैं, उनकी शादियाँ हैं, तो अभी थोड़ा सा आप वेट, अगर आप सेलेक्टेड हैं तो वेट करिए कंसीव करने से, क्योंकि ट्रेनिंग में जब आप आते हैं तो आपका बाकायदा टेस्ट होता है यहाँ पर गर्ल्स का, कि अगर आप मैरिड जो गर्ल्स हैं वो आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको तुरंत वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट बैच में, अब नेक्स्ट बैच ज़रूर अगर कब आए ये तो भैया सरकार भी नहीं जानती कि कब आने वाला है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये रियलिटी है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से, मेरे फादर ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 25 साल से, इसलिए मुझे सारी चीज़ें पता रहती हैं ये। तो आप लोग ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, ठीक। हाथ पैर बचाए रखिए, क्योंकि सारा खेल अब हाथ पैर का ही। आपको हाथ पैर ही चेक कराने हैं वहाँ पे, और वो अब आपकी इंटेलिजेंसी नहीं चेक करेंगे, इंटेलिजेंसी उन्होंने चेक कर ली आपका रिटन, ठीक है दोस्तों। बाकी जो भी अपडेट होगा, जैसा भी होगा, आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए यही अपडेट है, धन्यवाद।